हरे कृष्ण। ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर कृष्ण बलराम मंदिर आपण माने जे श्रद्धालु भक्तगण आज संध्यार एठी एकत्रित होती। ओ ओडिया में बोल रहा हूँ मैंने। कुछ वीडियो बोलना भी अच्छा है। उड़िया कुछ बोल रहे उड़िया तो कुछ बोलना पड़ेगा, मातृभाषा है। भक्त प्रेम महाराज उड़िया सुनते हैं। अच्छा हाँ। आपण मान भितर केते जण ओडिया बुझी पारु नांती? तो इससे पता चलता है कि उड़िया समझ में आता है आप लोग को। हाथ उठाए किसी ने। तो जिते भक्त आज एठी एकत्रित होती समस्तंकर श्री चरण रे मोर सादर प्रणाम स्वीकार करंतु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिहरये नमः कृष्ण जादवाय नमः हरि हरिहरये नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोसाई करी चरण बंदन छय गोसाई करी चरण बंदन जहाँ है विघ्न नाश अभीष्ट पुराण जहाँ है विघ्न नाश अभीष्ट पुराण छय गोसाई जार मुई तार दास छय गोसाई जार मुई तार दास दासवार पद रेणु मोर पंचग्रास
काशवार पद रेणु और पंचग्रा कादिर चरण सेवी भक्त सनिवास कादिर चरण सेवी भक्त सनिवास जनमे जनमे है यही अभिलाष जनमे जनमे है यही अभिलाष छे गोसाई जबे ब्रजे कैलावास छे गोसाई जबे ब्रजे कैलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाया मन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाया मन श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन निताई गौर हरि बोल
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ष्टोतर सत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ष्टोतर सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की। जय श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की। श्री नवदीप मायापुर धाम की। श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की। श्री जगन्नाथ देव भगवान की। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की। श्री द्वारिका धाम की। श्री बद्रिका धाम की। श्री अयोध्या धाम की। गंगा देवी जमुना देवी की। वृंदा देवी तुलसी महारानी की। जुग धर्म भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण महामंत्र की। समवेत भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि 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 हरि। हरे कृष्ण। शायद आप लोग को पता भी होगा, आज हमारे वैष्णव पंजिका के अनुसार एक विशेष तिथि है। श्री जीव गोस्वामी के तिथि है। श्री जीव गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामियों से अन्यतम है। और हम लोग उन 6 गोस्वामी के बारे में इसलिए जानते हैं क्योंकि ये वृंदावन के गोस्वामी हैं। श्रीधाम वृंदावन को इस लोकलोचन में लाने का श्रेय इन 6 को जाता है। यद्यपि भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की इच्छा था ब्रज को पुनरुद्धार करने का, उनको प्रकट करने का, लेकिन भगवान तो पुरी में रहे। पुरी में रह करके ये आपने निजजन ओई रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इन 6 गोस्वामी के द्वारा ये जो आप ब्रजधाम देखते हैं उनके द्वारा उन्होंने लुप्त तीर्थ उद्धार, विग्रह स्थापना, ग्रंथ प्रणयन, जो भी कुछ किए ब्रज में ब्रज भक्ति प्रचार का इन 6 गोस्वामी द्वारा किए थे। इन 6 गोस्वामियों से 3 गोस्वामी एक ही परिवार के थे। एक ही परिवार के 3 गोस्वामी थे। और उन 3 गोस्वामी जो एक ही परिवार के थे उनमें से सबसे छोटे थे जीव गोस्वामी। रूप सनातन उनके चाचा और ताऊ, चाचा ताऊ दोनों ही बड़े होंगे, दोनों ताऊ है। उनके पिताजी थे वल्लभ, अनुपम भी कहते हैं। वल्लभ थे, उनका दीक्षित नाम अनुपम हुआ। और उनके बड़े भाई, उनके पिताजी के बड़े भाई थे श्रीरूप, और उनके बड़े भाई थे सनातन। अमर, संतोष, वल्लभ, ऐसे नाम था तीनों के। तो सबसे छोटे भाई के बेटे थे जीव। ऐसे किंवदंती सुना जाता है कि जब उन श्री साकर मल्लिक और दबीर खास के नाम से श्री सनातन गोस्वामी, स्वरूप गोस्वामी बंग के नवाब
हुसैन शाह के दरबार में प्रधानमंत्री और राजस्व मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। तभी उनके छोटे भाई श्री वल्लभ भी, वो भी चीफ सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। वो बहुत बड़े सरकारी पद पर थे तीनों भाई। तो उनका भवन भी होगा, प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस, रेवेन्यू मिनिस्टर्स रेसिडेंस, चीफ सेक्रेटरी का रेसिडेंस। रामकली गौड़, आज मुर्शिदाबाद जिसको कहते हैं, गंगा के तट पर, ये नवाब हुसैन शाह का कैपिटल सिटी था। इस सिटी में आज भी उनका वो कुछ भग्नावशेष है, उनका वो जेल का, जहाँ पर उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को जेल में डाला था, जो किया था उनका दरबार आदि। तो वहाँ पर वो जब तीनों भाई बहुत बड़ी उच्च पदस्थ राज कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, श्रीमन महाप्रभु के पास पत्र लिखते थे। तभी जमाने में 500 साल पहले की बात है, ये ईमेल फोन तो था ही नहीं, पोस्टल डिपार्टमेंट भी नहीं था। आजकल इनलैंड पोस्ट कार्ड चलता है, नहीं चलता ना, गया जमाना। तभी जमाने वो था ही नहीं, चलेगा क्या, वो आया भी नहीं था। अंतर्देशीय पत्र, कोई पोस्टल डिपार्टमेंट ही नहीं था। किसी के पास पत्र भेजने के लिए पेन पेपर भी नहीं हुआ करता था। यस, पेन पेपर भी नहीं था। तो एक भोजपत्र होता था, नहीं तो कोई पेड़ के छाला से एक लेखनी, एक कांटे में, लोहे के कांटे से लिख करके किसी को, घोड़सवार को, घोड़े में बैठ करके व्यक्ति को भेजते थे, अब जाओ, क्योंकि प्रधानमंत्री थे, कोई कमी तो था नहीं उनका। एक आदमी को भेजते थे, वो बंगाल से पूरी आता था, लगभग 15 दिन लगता था, घोड़े में चढ़ करके कई नदियां पार करके आता था, आ करके महाप्रभु को लेटर देता था और रहता था हफ्ता भर कि आंसर देंगे। शायद आंसर नहीं मिलता था, वापस से आता था, जाके बोलते क्या हुआ ना, कुछ आंसर नहीं दिए, रिप्लाई नहीं आया। तो उन्होंने फिर एक लेटर भेजते थे, फिर आते थे। तो कम से कम 100 लेटर भेजे। 100 लेटर के लिए कम से कम 100 महीना लगा होगा, क्योंकि आने में 15 दिन, जाने में 15 दिन, रुकते थे सप्ताह दिन। तो 100 लेटर के लिए कम से कम 37 डेज पर 1 लेटर। तो 100 लेटर्स भेजे थे, नो आंसर, भगवान रिप्लाई नहीं देते थे। सेंचुरी मारने के बाद, 100 लेटर के बाद भगवान ने 2 लाइन का एक आंसर लिखे थे, और वो आंसर को पढ़ करके उन लोगों ने सीरियस हो गए। बाकी तो कोई समझ नहीं पाए, दोनों भाई समझ लिए थे। उसके बाद में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए निकले। अब वृंदावन जाने के लिए जब पुरी से निकले, तो उनके साथ में बोले मैं वृंदावन जा रहा हूँ, सब बोले हम जाएंगे। आजकल कोई टूर निकलता है, लोग आते हैं, पहले पैसा जमा करो, टिकट रिजर्वेशन होगा, आने का, जाने का, रहने का, खाने का, तब जा करके जाएंगे। लेकिन तभी जमाने में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कोई आना चाहे आए। क्यों? कोई कंट्रीब्यूशन, कोई चंदा, कुछ खर्चा नहीं। क्यों? क्योंकि जो आएगा वो अपना पैदल में चल कर जाएगा। ना ट्रेन था, ना प्लेन था, ना कार था, कुछ था नहीं। जाने का है आपका, पहले आपका सामान आपको ढोकर लेना चाहिए, कुली मजदूर को है नहीं। जो आप सामान लेकर आएगा, आप ढोकर जाएगा, आप पैदल में, आपका पैदल आप चल कर जाएगा। अरे रहेंगे कहाँ? पेड़ के नीचे। खाएंगे भिक्षा करके, टॉयलेट बाथरूम सरकारी, पहाड़ है, नदी है, बस। हरि बोल। तो काहे को खर्चा है? तो हजारों लोग जाए, हम क्या पड़िए, कोई चिंता नहीं, अपना अपने रिस्क में जाए, सब मांग कर खाएं, पेड़ के नीचे सोए, और क्या, नदी में नहाए, पहाड़ में जाए, टॉयलेट बाथरूम। तो इसी हिसाब से चलते थे, तो कितने आए कोई फर्क नहीं पड़ता था, सब चलते थे। तो महाप्रभु के साथ चलने के लिए लोग, जो गांव-गांव के लोग जुट जाते थे। बंगाल बॉर्डर में पहुंचते समय वर्णन आता है कि कई करोड़ों संख्या में लोग थे, करोड़ों संख्या में लोग। कोई देश के देशवासी भी इतना नहीं होंगे, इतनी संख्या में लोग आ गए थे। उसको देख करके जो, तभी बंग जो देश था, ये वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल डिवाइड नहीं हुआ था, बांग्लादेश डिवाइड नहीं था, एक ही था बंग।
पूर्व बंग पश्चिम बंग एक ही था, वो एक ही का राजा नवाब हुसैन शाह एक ही था। तो दोनों बहुत बड़ा राज्य था, अभी एक कंट्री है वो। ईस्ट बंगाल इज अनदर कंट्री। तो ईस्ट बंगाल ये पार्ट था प्रोविंस का, वेस्ट बंगाल, दोनों के ऊपर नवाब थे। तो वहाँ जब प्रवेश किए और राजा ने को पता चला कि करोड़ों संख्या में लोग आ रहे हैं। आजकल तो कोई कैपिटल सिटी में मेन रोड में अगर 200-300 लोग इकट्ठा हो जाए, पुलिस आ जाए, क्या होगा? इतनी बड़ी नाराबाजी किस लिए? तो करोड़ों संख्या में लोग आ गए, तो कितने सीआईडी, गुप्तचर, पुलिस, राजा की तरफ सब आगे तरफ, तो क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। सब कीर्तन करते चल रहे थे। स्वयं हुसैन शाह राजा वो गुप्त वेश में रात में आया था छिप कर देखने के लिए। गुप्तचर तो लगाया था, लेकिन विष्णु स्वयं आया था। स्वयं घोड़े छेड़ करके, अपने कपड़ा उतर के, काले कोट अगरा पहन करके और सब मुखावरा पहन करके आया था स्वयं देखने के लिए। क्या सही में इतने लोग? वो आ करके देखा, देख करके लोग जिस प्रकार थे, रात में आया था, वो देखा लोग पेड़ के ऊपर थे, पेड़ के नीचे थे, झाड़ी में थे, पत्थर में थे, पानी में थे। पानी में भी रात को खड़े होकर सोए थे, जागा ही नहीं, क्या करे? घर होता था घास फूस का, छप्पर घर होता ना, घर के छत के ऊपर, छप्पर के ऊपर, घर के नीचे, बारंडा में, गौशाला में, जंगल में, कई जगह नहीं था कि जहां लोग नहीं होते। हर जगह में लोग, पानी में बता लोग भी हैं। बताओ, आजकल तो अलाउट लगाने से सो नहीं सकते बिना अलाउट। तो कैसे रात? और कोई रहने का व्यवस्था नहीं था, खाने की व्यवस्था नहीं था, कुछ भी नहीं था। और सचमुच करोड़ों संख्या में लोग, कुछ ही व्यवस्था नहीं है, इतने हो। राजा ने देख कर कि उनका दिमाग आउट हो गया। तो जा करके इमरजेंसी मीटिंग बुलाया, सारे कैबिनेट मिनिस्टर को बुला करके मीटिंग किया। पूछा, बोला आप लोग का मतामत क्या है? ये जो इतनी बड़ी संख्या में ये जो आए हैं लोग, क्या है, क्या मतलब है, क्या आपका मतामत क्या है? उनको रोका जाए, कोई एक्शन लिया जाए, क्या किया जाए? तो उसमें एक सनातन धर्मी था, केशव छत्री करके, वो बोला, जहां पर ना ये एक हिंदू काफिर है, सन्यासी है, घूमता रहता है, छोड़ दो, क्या है उसको? बोला यू डोंट। बोला तुम नहीं जानता, हटो, तेरा बात नहीं मानता हूं। कई सीआईडी की रिपोर्ट इतनी है, आप ऐसे बोलता है, क्योंकि खोद गया था। तो बाकियों से पूछा, बाकी लोग बोले एक्शन लेना चाहिए, ये करना चाहिए, करना, लेकिन खुद देख रहा है एक्शन कैसे लेगा? कोई 10, 20, 50, 100, 2, 5 हजार लोग तो है ही नहीं, करोड़ों संख्या में, 100 लाख, 100 लाख से अधिक लोग थे। तो खुद देख रहा था, तो उनको लगा नहीं, इनसे ये जो मतामत दिया उनको बुद्धि नहीं लगा। तो फिर प्रधानमंत्री वो नहीं थे, उनको बुलाया, श्री दबीर खास, उनको अलग से बुला करके बोला, मैं जानता हूं आप बहुत प्रतित्वन्नमति है, बड़े बुद्धिमान है, आप तो निश्चित जानते होंगे देश में ये जो ग्रुप आया है बड़ी संख्या में, क्या उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, है कौन, क्या आप बताइए। सनातन गोस्वामी तुरंत राजा की ओर देखे, बोले राजा जी आप खुद गए थे ना? राजा चमक गया, अरे मैं तो किसी को नहीं बताया, मैं छिप कर गया था, किसी को नहीं बताया था, उनको कैसे पता चला? वो बोला इसी टाइम में, रात में, इसी घोड़े लेकर, इसी ड्रेस पहनकर गए थे। बाक हो गए, बोले आपको पता है ना? यस, मैं मंत्री हूं, मुझे नहीं पता चलेगा। बोला जब राजा रात को जगता है, मंत्री कैसे सो जाए? मैं भी नहीं सोया, बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल देखा था मैंने, आप कहां कहां गए, क्या, सब मुझे पता है। राजा डर गया, बोला तो ये तो मेरे से ऊपर उठ गया, मैं छिप कर गया था, वो तो पता लगा लिया मुझे भी। तो फिर मुझे क्यों पूछ रहे? मैं आपसे जाना था, आपके मतामत क्या है? आप स्वयं गया कर देख कर आए, आपका ओपिनियन क्या, आप क्या समझते हैं? राजा ने दरवाजा बंद करके चुप से पास में बुलाया उनको, दबरी खास को पास में बुलाया, बुलाकर बोला, दबरी खास जी सच में आपको तो पता है मैं क्या करूं, आप तो जानते मैं गया था, मैं जो देख कर आया, पर्सनली व्यक्तिगत में देख कर आया,
मेरे अनुभव बताओ ना, हाँ आप ही बताओ आप क्या चाहते ना। मेरे मत में तो वो साक्षात जिंदा खुदा है। तो सनातन बाद दबीर खान से पूछे क्यों, कैसे माने हो, साक्षात खुदा होकर कैसे माने ना। इसीलिए मैं मानता, मैं खुद देख करके आया, इतने अगणित संख्या में लोग, करोड़ों संख्या में लोग, कोई व्यवस्था नहीं है, सारा रात खड़े खड़े सोते रहते हैं, ना खाने का ना व्यवस्था, ना बैठने ना सोने का कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन छोड़ के नहीं जाते। और मैं राजा जब था, उन्होंने कभी कभी गण आंदोलन करता था, गण सभा करता ना ऐसे बड़े बड़े इलेक्शन टाइम में, तो कभी 4 साल 5 साल में एक बार राजा की तरफ से पब्लिक बुला करके पब्लिक मीटिंग हुआ करता था। तो इसके लिए 2 साल पहले से नोटिस जारी होता था। नोटिस मतलब तभी जमाने में डंगूरा बजाना, अनाउंस करवाना सब करते थे, और बोलता था जो आएगा उनको घोड़े हाथी बैलगाड़ी में लाया जाएगा खर्चा दे करके, जो आएगा उनका रहने के लिए व्यवस्था, खाने के लिए व्यवस्था, जो आएगा उनको गिफ्ट दिया जाएगा, पुरस्कार भेंट दिया जाएगा। ये सारे व्यवस्था इतने सुविधा करने के बाद अगर 4-5 हजार लोग हो जाते थे, बहुत बड़ी सफलता हुआ। इतने एडवर्टाइज करके, इतने व्यवस्था करके, इतने सुविधा दे करके 4-5 हजार लोग हो जाए राज शासन में, व्यवस्था में, बहुत बड़ी सफलता। ये कुछ भी व्यवस्था नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, और करोड़ों संख्या में लोग। ये तो मनुष्य का कोई प्रभाव से परे है, मनुष्य के सामर्थ्य पर। इसीलिए मैं मानता हूं ये तो साक्षात खुदा ही होगा। जैसे राजा ने बात चुप से कहा तो प्रधानमंत्री को बोले यस यू आर राइट, वही है। मतलब क्या, उन्हीं के वजह से तू ये पोस्ट में बैठा है। अगर कुछ गड़बड़ किया जाएगा तूने। डर गया, बोला माय गॉड खुदा क्या करूं ना। अब मैं बोल दिया, अब जो करना है करो। तुरंत ऑर्डर जारी किया, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां मर्जी जाए, जो करना है करे, सारे सुविधा दो, कुछ मत करो उनको। अरे वो साक्षात खुदा है। जब ऑर्डर शीट जारी किया राजभवन से, जब हेड क्लर्क के पास आए, बोले कि राजा का दिमाग खराब हो गया, ये इसे किस ऑर्डर दिया, ये विधर्मी है, उनके सामने कैसे। लेकिन राजा बिल्कुल डरा हुआ था। उसी दिन रात को इस प्रकार राजा को डरा करके लेटर तो इशू किए, लेकिन सनातन को पता था ये मुसलमान है, मांसाहारी है, उनका दिमाग कभी बदल सकता है। तो उसी दिन रात को उन्होंने गए महाप्रभु से मिलने के लिए, दोनों भाई रूप और सनातन। ये वर्णन आता है, रूप सनातन गए घोर मिडनाइट में, रात को 1-2 बजे पहुंचे थे। मिडनाइट के बाद में बिल्कुल छिप करके, हाथ में मसाल लेकर के, ब्लैंकेट ओढ़ करके गए थे, छिप करके। सब सोए हुए थे, करोड़ों लोग रामकेली ग्राम में महाप्रभु थे, सब सोए हुए थे, महाप्रभु जगे हुए थे। उनके रूम में एक दीप जल रहा था, और गेट पर 2 व्यक्ति को महाप्रभु बोले थे आप जगे रहो, 2 व्यक्ति आएंगे मुझे मिलने के लिए। भगवान बताए थे उनको, बोले आप रुको, ना कौन आएगा ना आप नहीं जानते, जो 2 व्यक्ति आएंगे चोर की तरह, वो मेरे पास ले आना। वो आएंगे, निश्चित आएंगे, आधी रात के बाद, आप रहना। वो 2 व्यक्ति कौन थे जो जिनको महाप्रभु रुकाए थे? श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। श्री हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, इन दोनों को महाप्रभु ने बोले आप दोनों जग कर रहो, उनको लेकर के मेरे पास आना। तो भगवान के पास जाने के लिए यही 2 माध्यम है, गुरु और नाम। इन दोनों के बिना भगवान के पास जा नहीं सकते। तो इसलिए नामाचार्य और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों ही, इन दोनों जब प्रथम बार भेंट होगा, फर्स्ट टाइम रूप सनातन जब मिलने जा रहे थे महाप्रभु को, पहली बार उनको ले करके गए भगवान के पास श्री नामाचार्य और आदि गुरु से नित्यानंद, वही लेकर जाकर भेंट कराए, भेंट करा दिए, उनको विदा कर दिए। मिलने के बाद में रूप सनातन जिस प्रकार के नम्रता से मुंह में घास के तिनका ले करके गिड़गिड़ा कर रो करके बोले, उस आरती को सुन करके
महाप्रभु उनके मुंह में हाथ लगाए, बोले मेरे छाती फट जाएगा, इतने नम्र मत बनो, इतने विनम्र मत बनो। तभी उनको वहीं पे बोले थे, आप दोनों मेरे नित्य दास हो, आज के नहीं हमेशा के लिए आप मेरा हो, मैं आपका हूं। आप मेरे रूप और सनातन, वही नामकरण किए थे भगवान ने। उन दोनों को दबीर खास आकर में लिखो, रूप और सनातन नामकरण किए और उनसे कुछ बातचीत हुआ। नेक्स्ट डे महाप्रभु उनके घर में गए थे प्रसाद के लिए। उनके प्रधानमंत्री निवास था, उनके घर में गए थे। प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री, उनके छोटे भाई सेक्रेटरी थे, एक साथ में रहते थे। उनके घर में महाप्रभु गए थे प्रसाद के लिए, रामकेली में। तब जीव गोस्वामी लगभग 1 साल से कम उम्र के थे, बालक, अभी मुंह से बोली नहीं निकला था, शायद 4 व्हीलर में थे। 4 व्हीलर समझते ना, इसी पोजीशन में थे। अब उन्होंने देखे थे फर्स्ट टाइम उनके जीवन में, प्रथम बार जब उनका उम्र लेस देन 1 ईयर था, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन किए थे श्री जीव गोस्वामी अपने घर में रामकेली में। दैट्स इट। फिर नहीं देखे, फिर जीवन में दर्शन नहीं हुआ। एक बार दर्शन उस समय हुआ था। उसी समय जो देखे थे, जो प्रार्थना किए थे, जो कृपा लिए थे, दैट्स इट, इतना ही था। और उसके बाद में, इसी भेंट के बाद में, रूप और बल्लभ सेक्रेटरी जो थे, चीफ सेक्रेटरी और राजस्व मंत्री, ये दोनों रिजाइन दिए। रिजाइन लेटर किसको देंगे? प्रधानमंत्री को देंगे, उनसे बड़े हैं। प्रधानमंत्री उनके बड़े भाई थे, उनको रिजाइन लेते। लेकिन बड़े भाई प्रधानमंत्री, वो किसी को रिजाइन दे गए, राजा तो लगा ही नहीं, वो रह गए, किसी को दे नहीं पाए। ये दोनों उनको रिजाइन लेटर देकर आ गए। ऐसे वर्णन आता है, एक नौका, बड़े बड़े नौका में गोल्ड कॉइन से, पेपर करेंसी था नहीं तभी, ये पेपर के नोट नहीं होता था, बिल्कुल निद्रा सोने का मोहर नौका में भर करके लेकर आए थे। इतने संपत्तिवान थे वो। आए, वो सनातन गोस्वामी रह गए। ये दोनों तो आगे बोले भगवान के, आए हम चले जा रहे हैं, वो जब वृंदावन जाएंगे हम वृंदावन छोड़ चले जाएंगे। वो तो वहाँ मिनिस्ट्री करते थे, गौड़ में रहते थे रामकली में, लेकिन उनका पैतृक जो निवास था वो अभी बांग्लादेश में चला गया, बड़ी साल करके जगह है, वहाँ था। तो वहाँ चले गए नौका में, गंगा से पद्मा होकर के बड़ी साल चले गए और रह गए गौड़ में ओनली सनातन गोस्वामी। सनातन पाद में उनका बात नहीं कहूँगा, उनको राजा ने जेल में डाला, जो हुआ कैसे कैसे गए। लेकिन जीव गोस्वामी, उनके पापा जी, उनके ताऊ जी दोनों छोड़ के चले गए और बड़े ताऊ जी जेल में है। इस अवस्था से घर में एक बालक, इतने बड़ी खानदान परिवार, सब घर छोड़ के चले गए, महावैरागी, एक ही छोटा सा लड़का, उसी को देख करके पूरे घर के परिवार के लोग। लेकिन ये तो जन्मसिद्ध भक्त था ही घर में। वो बचपन से कहते हैं, श्री जीव गोस्वामी छोटे बालकपन से कृष्ण बलराम की पूजा कर रहे थे। ये कृष्ण बलराम की पूजा कर रहे थे। आपका भुवनेश्वर मंदिर में भी इष्ट कृष्ण बलराम है, तो हमारा वृंदावन मंदिर में भी कृष्ण बलराम है। श्री जीव गोस्वामी भी बचपन से कृष्ण बलराम विग्रह की उपासना करते थे, उनका प्रति उनका लगाव था कृष्ण बलराम का। तो उनका बचपन का खेल वही था, उनकी पूजा करना, भोग लगाना, उनको सजाना, माला पहनाना, ये बच्चे जो खेलते हैं ना, ये उनके खेल था कृष्ण बलराम के साथ। और जब वहाँ पढ़ाई करते थे, इतने बड़े प्रतितन्नमति बुद्धिमान थे, बहुत बड़े धी शक्ति था। वो जो टीचर लोग, जो उनका कोर्स होता था, वो 2 साल पहले से कोर्स कंप्लीट कर देते थे। जैसे हाई स्कूल होता ना, वो जब 7 क्लास में थे, 12 क्लास का कोर्स कंप्लीट। बोले हम क्या पढ़ाएंगे, तो जो ऊपर चलेगा। तो बहुत जल्दी वहाँ का जो पढ़ाई कंप्लीट कर लिए। तभी जमाने में कोर्स होता था संस्कृत व्याकरण वगैरह आदि। तो पढ़ने के बाद उच्च शिक्षा करने के लिए
अभी उम्र उनका हो चुका था लगभग 10-11 साल लगभग हो चुका था, इससे हाई स्कूल पूरा कर लिए थे। करके उच्च शिक्षा पढ़ने के लिए तभी एजुकेशन का हब था नवद्वीप। नवद्वीप आए, लेकिन जिन्होंने 1 साल से कम उम्र में साक्षात महाप्रभु को दर्शन किए, कितने गौर भक्त वृंद गए होंगे गौड़ में, और उनके पिता दसवु थे, तो कितने गौर कथा गौर के प्रति सुन करके उनके मन में बहुत अटैचमेंट आ चुका था। तो नवद्वीप जो पढ़ने के लिए आए, ढूंढते ढूंढते आए, बोले मैं कब उनको देखूंगा जिनको मैं देखा था। लेकिन उनको तो देखने नहीं मिले, महाप्रभु संन्यास लेके जा चुके थे। श्रीपाद नित्यानंद प्रभु को मिले। श्री जीव गोस्वामी जब आए नवद्वीप में, और शिवास आंगन में सबसे पहले आए। शिवास आंगन में जीव गोस्वामी ने श्रीपाद नित्यानंद प्रभु को दर्शन किए। नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम साइज है, सेम कलर कम्प्लेक्स है, केवल ये कपड़ा पीला ये नीला, केवल इतना था अंतर, नहीं तो देखने में बिल्कुल सेम दोनों ही थे। दोनों गोरे तक तक आजान उलंबित भुजो कनकावदातो, दोनों ही थे। अब साक्षात उनको देखकर तो बिल्कुल कृतकृत्य हो गए, तुरंत गिर के पड़े उनके नीचे। नित्यानंद प्रभुपाद उठाए जीव को, आत्मसात किए, साथ में लेकर के शिवासी अग्रा को मिलाए, फिर लेकर के उनको श्री सची आंगन में गए। सची माँ थी, विष्णुप्रिया देवी थी, श्री विष्णुप्रिया देवी और सची माता थे। श्री जीव गोस्वामी को श्रीपाद नित्यानंद प्रभु साथ में लेकर के गए, और सची माँ तो सची आई तो गौर नहीं तो निताई है, कृष्ण नहीं तो बलिया तो है, तो उनको ही बेटा जैसा मानते थे। तो बोला कि मैं आप प्रसाद दो, तो उन्होंने सची माँ ने प्रसाद बनाई, सची माँ प्रसाद बना करके परिवेषण की। श्रीपाद नित्यानंद प्रभु के साथ जीव गोस्वामी प्रसाद पाए, वहाँ का आशीर्वाद लिए। सची आई से, विष्णुप्रिया देवी से, नित्यानंद प्रभु साथ में ले करके फास्ट नवद्वीप मंडल परिक्रमा ये जीव गोस्वामी और नित्यानंद प्रभुपाद के द्वारा हुआ था। आजकल जो अभी हम जाएंगे ना, गौर पुण्य से पहले होता है, उसी का फाउंडर आचार्य नित्यानंद प्रभु है ये परिक्रमा का। उसका पहले कोई जानते ना कुछ। महाप्रभु लीला जो किए थे, उनको दर्शन कराने के लिए फास्ट दर्शनार्थी लेकर के श्रीपाद नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी के साथ में, जीव गोस्वामी को यंग लड़के थे 11-12 साल के, उनको साथ में लेकर नित्यानंद प्रभु गए थे। स्वयं 2 ही टीम थे, 2 ही मेंबर, कोई टेंट फेंट लगाने की जरूरत नहीं था 2 ही तो थे। अब वो तो साक्षात उन्हीं के लीलास्थली वही दिखा रहे थे। साक्षात बलराम स्वयं अपने लीलास्थली स्वयं अपने भक्तों को दिखाए, घुमा करके सारे दिखाने के बाद बोले तुम्हारे वंश को प्रभु ने वृंदावन वास दिया है, आप वृंदावन जाओ। नवद्वीप में पढ़ाने के लिए मना, बोले नहीं, यह पढ़ने का नहीं, तुम जाओ काशी में पढ़ लेना। तो उनके आदेश के अनुसार वो पूरी भेजे नहीं, पूरी जाकर के महाप्रभु को दर्शन करने की इच्छा था, लेकिन नित्यानंद प्रभु मना के बोले ना, पूरी जाना जरूरत नहीं, गो वृंदावन। और दर्शन नहीं कर पाए, वृंदावन गए। काशी में जाकर कुछ साल रह करके पढ़ाई किए, डिग्री करके ग्रेजुएशन करके यहाँ से फिर वृंदावन आए। और वृंदावन में उनके दोनों पितृव्य श्री सनातन पाद और रूपपाद दोनों ही थे। दोनों पिताजी के बड़े भाई दोनों थे, उनके साथ रहे। तो ये दोनों पिताजी के बड़े भाई और ये तीनों एक ही परिवार के गोस्वामी है। और जीव गोस्वामी श्रीपाद रूप गोस्वामी से दीक्षा लिए, रूप गोस्वामी के शिष्य हुए। रूप गोस्वामी के ही एक ही शिष्य थे जीव गोस्वामी। और इतने बुद्धिमान थे, इतने प्रवीण थे शास्त्र ज्ञान में कि श्रीपाद रूप गोस्वामी जब रचना करते थे भक्ति ग्रंथ, तो एडिटिंग करने के लिए उनको देते थे, ये बालक को, बोले जी एडिटिंग कर, वो करते थे। सो एक्सपर्ट। उनके ताऊ जी जो लिखते थे
उनको संशोधन करना, एडिटिंग करना, फाइनल प्रूफ रीडिंग करना वो करते थे। तो इसी समय में एक दिग्विजय पंडित आया। और दिग्विजय पंडित सारे घूम घूम करके, तभी जमाने में सब पंडिताई का कंपटीशन होता था। आजकल जैसे फुटबॉल में आज, क्रिकेट बॉल में आज, तभी जो खेल फेल सब था नहीं, शास्त्रार्थ हुआ करता था। शास्त्र के पंडित, बड़े बड़े पंडित शास्त्रार्थ बढ़ते थे, पगड़ी बांध करके आपस में शास्त्र की चर्चा होता था, उसी में चैलेंज होता था, उसमें से वादी प्रतिवादी। आजकल उड़ीसा में वादी पाला होता है ना, देखे हो ना, वादी पाला, ये भी कंपटीशन पाला उसको बोलते हैं। ये भी आएगा बोल करके कुछ नहीं छोड़ा, फिर ये आगे बोलेगा, फिर कंपटीशन होता है कौन जीतता। तो इस प्रकार के ये तो वो करके जाएगा फिर आएगा ऐसे, लेकिन ये तो सामने सामने बैठते थे पंडित, शास्त्रार्थ होता था, आपस में क्वेश्चन करते थे, आंसर करते थे, उसमें हार जीत वही निर्णय होता था शास्त्रार्थ। तो ये प्रकार का सारे भारतवर्ष में चलता था। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो बड़े बड़े विद्वान लोग वहाँ शास्त्रार्थ करने के लिए निकलते थे। और आजकल तो ये सब चीप से ये नहीं होता था कि इसमें ले लूँ अपलोड करके। हार्ड बुक्स बड़े बड़े बैलगाड़ी, हाथी, घोड़े में लोड करके लेकर चलते थे शास्त्रार्थ करने वाले, लाइब्रेरी लेकर चलते थे साथ में। तो एक विजयी पंडित वो निकला था, और कई उधर इधर जमकर काशी में पंडितों को जीत करके बोला, मैं पंडित जीत। काशी जी बोले देखो यहाँ जीत गया, 2 पंडित वृंदावन में है, रूप सनातन, उनको अगर जीत करके परास्त कर नोटिफिकेशन लाओ तब हम मानेंगे कि तू दिग्विजयी हुआ। तो उन्होंने आया ढूंढ ढूंढ करके वृंदावन में, रूप सनातन कौन है, रूप सनातन पता करके आया। रूप सनातन तो महावैरागी, जो राजस्व मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छबत भूत्वा दीन गणेशको करुणया कोपी न कंथाश्रितो गोपी भावरसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नो मुहुर वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणी, मंडलपति जानते हैं किसे बोलते हैं? मंडलपति कहते हैं कमिश्नर को। कमिश्नर होता है ना, कमिश्नर कम से कम 5 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक कमिश्नरी होता है, कमिश्नर होता है, जिसके अंदर 5 डीएम रहते हैं। वो सार करते रहेंगे डीएम लोग, कमिश्नर साहब है, तो मंडलपति कहते हैं। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के सामने कितने कमिश्नर आकर के सार करते थे, बोलते हटो यहाँ से, प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति सदा तुच्छबत, ये क्या है? कमिश्नर लोग हटो यहां से, केयर नहीं करते थे। कितने बड़े पोस्ट में थे, एक साइन पर करोड़ों के काम चलता था इसी जमाना में। जिनके बड़े बड़े बोट में गोल्ड कॉइन लोड करके जाते थे, कितने संपत्तिवान थे। आज उन्होंने त्यक्त्वा तूर्ण, इतने बड़े पोस्ट पोजीशन, संपत्ति को छोड़ करके भूत्वा दीन गणेश को कोपीन कंथाश्रितो, कोपीन और गोदड़ी कंथा धारण करके पेड़ के नीचे सोते हैं। कोई उनको निकाल नहीं दिया, स्वयं छोड़ करके आए, रिजाइन करके सब छोड़ करके आए। हम लोग सब हमेशा चाहते हैं, जितने भी है सारे समाज में लोग हमेशा चाहते हैं अब जो है थोड़ा प्रमोशन हो जाए, थोड़ा और बड़े हो जाऊं, और सभी की अच्छा ही होता ना। सांसारिक लक्षण यही है, संसार के सारे जनता जो है उससे हमेशा बड़ा होना, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। सबसे बड़ा क्या हो सकता है? भगवान है, उससे बढ़कर कोई होता ही नहीं। भगवान ही बनना चाहते हैं, और कहाँ कहे बड़े बड़े तक भगवान बनना तक चाहते, लेकिन भगवान जो हैं और भगवान के जो हैं वो कभी बड़े नहीं होना चाहते हैं, छोटे होना चाहते हैं। भगवान चाहते मैं मनुष्य बनूं, मनुष्य चाहते मैं भगवान बनूं। तो भगवान के निजजन ये रूप सनातन पाद से जीव पाद ने, उन्होंने ये संपत्ति ऐश्वर्य पोस्ट पोजीशन छोड़ करके भिखारी बनना चाह रहे थे नहीं, बने भिखारी ही बने।
लेकिन भिखारी से ना बन गए, सब छोड़ करके जो बुद्धि था वो तो उनका साथ छोड़े नहीं पाए, वो तो रहा ही। तो इस विशाल भंडार बुद्धि के साथ जो ये पेड़ के नीचे भिखारी की तरह बैठे हैं, काशी के राज पंडित बोले इन दोनों को जो जीत कर आओगे तब मानेंगे तो पंडित है। ये भले भिखारी हैं लेकिन हम जानते हैं बाबा ये छोटे मोटे नहीं है। तब वो ढूंढ ढूंढ करके आया वो दिग्विजय पंडित रूप सनातन के पास। वो बैठे थे पेड़ के नीचे, कुछ शस्त्रार्थ चर्चा कर रहे थे। आकर बोले अपना नाम दिखाया, इतने बड़े में है, देखे लाइब्रेरी लेकर चल रहा हूँ, आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं। रूप सनातन बोले देखिए भैया हमारा टाइम नहीं शास्त्रार्थ करने के लिए, ये सब हम नहीं करते हैं, मेरे शास्त्रार्थ नहीं करते, मैं इतने बड़े पंडित हूँ अमुक हूँ। ना तुम हो ठीक है बड़े हो, हम छोटे देख के भिखारी की तरह रहते, हम किन शास्त्रार्थ करते ना। नहीं मैं आपको हराना चाहता हूँ। अरे हम हरे हुए हैं, अब हरे गए क्या, हम क्यों हरा जाए, हम ऑलरेडी हार चुके हैं ना। फिर लिख कर दो, ले लो 2-4 लिख लो, साइन कर दे दी, बोले लेके जाओ। और ले करके छाती में लगाया, हाथी में लगाया, चल रहा था। मैं रूप सनातन को जीत कर आया। जीव गोस्वामी भिक्षा करने गए थे, वो दोनों लिख रहे थे, वो गए थे सेवा करे, गुरु सेवा करने के लिए भिक्षा करने गए थे। देखा कि लिख रहा है रूप पाद सनातन पद जिक्र है, ये वो कौन है, हु आर यू। उनको जीत कर आ गया, उसको रोका, हाथी में जा रहा था। बोले ये कैसे लिखा आपने, हैं मैं जीत कर आया, साइन करके आया। देखा, बोला साइन तो कर दिए होंगे मानता हूँ, लेकिन तू उनसे शास्त्र तक किया ना, किए ही नहीं, मेरे से डर गए। अच्छा डर गए तो मेरे से कर। वो हाथी में बैठा था, वो नीचे खड़े थे, वहीं पे खड़े खड़े उनको रिपीट किए वारास्त की। वो नीचे उतरने नहीं पड़ा, उनको रिपीट हो गया। पहले निकालो उसको, ये जो छाती में हाथी में लगा उसे निकालो। ऐसे कैसे बोल दिया। बोले तुम कौन हो। बोला मैं उनका सबसे तुच्छ प्रशिष्य हूं। और उनको कैसे तू जीतेगा, उनको संभव नहीं, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा था तुम उनको जीतेगा। तो बेचारे मुंह काला लगा कर गया, जीत नहीं। लेकिन ये बात लोग आकर बताए कि जीव ने तो उनको मुंह काला कर दिया, ये क्या वो क्या। जैसे जीव गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी खूब डांटे उनको। बोले जीव तो ब्रजवास करने के लिए आया वृंदावन में, अभी भी तेरा ये अहंकार है, तो बड़ा बनना चाहे, जीतना चाहता है। हम जिसको लिख दे के हार गए, तू क्यों उनका साजुक्त कर रहा। सुने डांटे, डांट खा कर रहे, कुछ खूब डांटे रह गए। अभी लगभग 1 साल के बाद में महाप्रभु के संगी एक आचार्य श्रीपाद वल्लभ आचार्य, वो वृंदावन आए। वल्लभाचार्य महाप्रभु के मित्र थे, एक विष्णु स्वामी संप्रदाय के, रुद्र संप्रदाय का आचार्य थे। वो आए, वो जानते हैं कि महाप्रभु जो हाउस प्रोग्राम करने गए थे प्रसाद लेने के लिए बड़ाइल ग्राम में वल्लभाचार्य घर में, रूप गोस्वामी उनके साथ में गए थे। जीव गोस्वामी के पिताजी वल्लभ भी उनके साथ में थे। तो पहचान लिए, बोले आप आए हैं। तो वृंदावन में उनका पास रुके, उन्हें बहुत सम्मान में रुके, क्योंकि महाप्रभु गुरु तुल्य उनके मित्र है, चाचा गुरु जैसा है, उनको सम्मान कर रखे। जीव गोस्वामी देखे कि मेरे गुरुजी भी उनको सम्मान कर रहे हैं। तो प्रसाद लेंगे, स्नान करके, जमुना स्नान करके आएंगे, प्रसाद लेंगे। तो उससे पहले जीव गोस्वामी लिख रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु। तो उन्होंने देखे, बोले जीव रूप क्या लिख रहे हो ना, कुछ लिख रहे हैं आप देखिए। तो उन्हें देखे, पढ़े, बहुत अच्छा लिखा होता। अच्छा ये लिखा, अच्छा तो लिखा है, थोड़ा सा गलती, आई विल करेक्ट इट। मैं स्नान करके आऊँगा, प्रसाद के बाद मैं करेक्शन कर दूंगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी तो बहुत अच्छा लिखा है। तो जीव गोस्वामी बैठे थे पास में, वो सुने, बोले मिस्टेक, उनके लेखन में मिस्टेक किसी के देख लिया उनको। तब जब वो पहले बार वृंदावन आए थे, स्नान करने जाते समय में रूप गोस्वामी बोले जी अब स्वामी जी को ले जाओ साथ में, अब तेल गामछा ले जाओ, उनको जमुना स्नान करा के लेकर आना, अब प्रसाद देना, उनके साथ ले जाओ। तो जी वो गोस्वामी साथ में उनके लेकर जा रहे थे, गामछा वगैरह लेकर के। रास्ता में जमुना जाते समय पूछे, बोले स्वामी जी एक बात पूछो, बुरा नहीं मानो। बोले आप क्या गलती दिखे अपने ने। बोले वो यही श्लोक में यही था, वो श्लोक था, उन्होंने मुक्ति को पिशाच के रूप में वर्णना किए थे। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक में लिखते हैं
कि जिनके हृदय में भुक्ति मुक्ति सिद्धि पिशाची जावत वर्तते, ये पिशाची जब तक रहेगा तब तक राजकुमारी राजरानी भक्ति कैसे जाएगी हृदय में? वो जाएगी नहीं। तो मुक्ति को पिशाची के साथ वर्णना कहते, उनको लगा कि ये ठीक नहीं, इसको करेक्शन करना पड़ेगा। तो इस बात को जब उन्होंने जो समय पूछे स्नान करते समय में, जाते समय में, बोले कौन सा? ना यही था ना, वो कैसे बोल दिए गलती है उसमें? तो शास्त्र प्रमाण के साथ दे देकर उनको बिल्कुल समझा दिए, बोले सही में मुक्ति पिशाची है, हम लोग नहीं जानते। श्री कबीराज गोस्वामी पाद लिखते हैं, तारा मध्य मुक्ति वांछा कैतव प्रधान, जहां हैते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। अगर मुक्ति के इच्छा हृदय में रहा तो कृष्ण भक्ति छूमंतर रहेगा ही नहीं, भाग जाएगा। बोले आप कैसे कहते हैं कि पिशाची नहीं? तो पिशाची तो है। बलवाचार्य का आंख खोलेगा, बोले रियली है तो सही, मैं गलती में सोच रहा था। आपने अब स्नान क्या करेंगे, मथा गर्म हो गया, ये बच्चा मुझे पाठ पढ़ा दिया, ये छोटा सा बच्चा, मैं आचार्य, लेकिन मेरा आंख खोल दिया सही में, मैं 30 रुपये। आप स्नान क्या करें, जमुना के ठंडे पानी में मथा गर्म हो गया था उनका सोच कर। आए वापस आकर गमछा तिलक पटा करके खाने से पहले बोले रूप ये बच्चा कौन है? वही दिस गाय, ये है कौन? ना क्या है? ना नहीं बताओ, ना नहीं ऐसे से, नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो धुरंधर है। ना क्या हो गया कि आपके साथ? ना नहीं मेरे साथ, मैं जो गलती सोच रहा था, क्षमा करो कोई गलती नहीं, सही है, ये मेरा ही गलती था। आपकी गलती था? कैसे? ना वो लड़का ने मेरा बुद्धि सुधार दिया। तो प्रसाद खा करके चले गए। रूप गोस्वामी बुलाए अपने शिष्य को, जीव को, ऐसे डांटे, बोले गेट आउट फ्रॉम हियर। बोले मुंह तेरा मुंह नहीं देखना चाहता हूं, निकल जाओ यहां से, तू ब्रज में रहने के लिए योग्य नहीं है। पहले भी तुझे डांटा था, अभी भी तेरे मन में यह अहंकार है। बड़े लोग के सामने उत्तर देता है, युक्ति करता है उनसे, उनको गलत पकड़ता है, दोष देखता है उनका, गाली दे करके भगा जी। वो समय रो करके पैर पकड़े घर छोड़ कर आ, कहाँ जाऊं, आपके ही हूं, आपके ही, नहीं हट जाओ यहां से। बहुत गाली दे के तो जी वो उस समय निकल गए। बोले कहाँ जाऊं, हत्या करता, जाना ही नहीं मुझे। वृंदावन आए, वृंदावन जमुना किनारे में जा करके एक मगरमच्छ जानते हैं आपने? कुम्भीर, कुम्भीर कुम्भीर बोलते हैं ना आप लोग। जब नदी के किनारे कुम्भीर अपना एक एक बनाता है, एक होल गुफा बनाता है छोटा सा, उसमें रहता है। तो एक बना हुआ था कुम्भीर का, मगरमच्छ का खोल था जमुना किनारे, उसी के अंदर जाकर बैठे। बैठ कर कोई भिक्षा करने के लिए भी नहीं जाते थे। भूख लगने से जमुना के मिट्टी पानी में डालकर उसी को थोड़ा खा लेते थे, पानी पी लेते थे। वहीं बैठ करके भजन करते थे। बहुत पतले, कुछ लिखने का मन करता था, भागवत पढ़ के लिखते थे। लिखने के बाद बोले अरे मेरा मन में गर्व आ जाएगा, मैं ऐसा लिखा टीका, उसको जमुना में फेंक देते थे। जो लिखते थे उसको, श्लोक का अर्थ उसको फेंक देते थे जमुना में। प्रतिदिन लिखते थे और जमुना में बहा देते थे। और वहीं मिट्टी पानी खा करके वहीं बैठ करके भजन करते थे और लिखते थे, भागवत पढ़ते थे। वर्षों तक वहीं रहे। उनको बीमार हो गया, एक कहते ना जल उदरी, वो हो गया रूप। कभी कभी बाहर आते थे। वर्षों के बाद में एक बार सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, अब उन भक्ति शब्द ग्रंथ पूरा नहीं हुआ। सनातन बोले रूप क्या हुआ, ग्रंथ पुराना क्या करो, अकेला नहीं होता, जीव होता तो हो गया होता आज, वो चला गया पता नहीं कहाँ। अब तो यहाँ बैठे बाहर नहीं निकले। एक दिन सनातन गोस्वामी गए, किसका मधुकरी करते समय, वो मधुकरी मांग के खाते थे। मधुकरी जानते हैं क्या होता है? हाँ, तो उसका घर में भिक्षा मांगे तो जो उनके घर के जो गृहिणी थी वो बोला थोड़े रुको, मैं कुछ घर का काम करता हूँ, आती हूँ, थोड़ा वेट किए। 5-10 मिनट, फिर बोले लेट हो रहा है, रोटी दे दो। अरे मैं बोला ना रुक जाओ करके। फिर 10 मिनट, फिर जो बोला क्या घोड़ा में चढ़कर आया था क्या, इतनी जल्दी यहाँ पड़ा है? ये हमारे बाबा जी कितने अच्छा है, कभी मांगता ही नहीं।
वहीं बैठा है, मिट्टी पानी खा लेता है, ये कैसे बाबा जी? ओ ब्रजमाई ने ऐसा बोला तो सनातन गोस्वामी को लगा कौन है मेरे साथ कंपेयर करके बोलते हैं मैं तो ऐसे नहीं हूँ, इतने अच्छा है, इनको प्रशंसा कर रहा है। जब वो रोटी लेकर आए बोला मैया किसके बारे में, कौन से बाबा जी है, तू इतने अच्छा बता रहा था, कोई मांगता नहीं, मैं ऐसे हूँ। नारे तुझे पता नहीं, जाकर देखो जमुना किनारे वो खोल के अंदर बैठा रहता है, कितने अच्छे बाबा है। सनातन गोस्वामी ढूंढते ढूंढते गए, जाकर देखे उन्हीं के ही भतीजा जीव बैठे हुए हैं, पेट फूल चुका है, हाथ पैर फूल चुका है, बिल्कुल बीमार ग्रस्त है, तभी भी वहीं बैठ करके जमुना के मिट्टी और जमुना के पानी पी करके वहीं लिखते हैं, वही भजन करते हैं। आप लोग को पता है जो लिख करके डेली बहा देते थे भोजपत्र से, और वो तो साधारण लिखना नहीं था, साक्षात भागवतम के टीका था। तो जमुना जी साक्षात कैसे उनको विलुप्त कर देंगे? वो जमुना जी धारा उसको ले जाता था, वो जहाँ केसी घाट के पास में जयसिंह घरा के पास जहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने आश्रम किए थे, उनके शिष्य गण स्नान करने जाते थे, देखते ये संस्कृत में लिखा है, उठा कर ले जाते थे। गुरु जी बोलते अरे ऐसे विद्वतापूर्ण रचना कौन भागवत का लिखा, सब रखते थे। 2 साल से एवरीडे एक एक पता तथा रखते थे, पूरा स्टॉक वहीं रखता था। वो इतने विद्वतापूर्ण रचना और उस रखते थे, जी वो संग पता नहीं था क्या, मुझे सब फेंक दिया लिख करके। जब सनातन गोस्वामी देखे पहचाने, अब ताऊ भतीजे मिले, दोनों से रोध हो करके उनको उठा कर चलो मेरे से उठा कर ले करके गए, जाकर रूप गोस्वामी के डांटे, बोले रूप महाप्रभु शिक्षा था जीवे दया, नाम रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, तू जीवे तो दया नहीं कर रहा है, कौन सा जीवे देना है, कहता ये है। और तब देखे कि उनके शिष्य एकलौते शिष्य जीव ये अवस्था में रोने धोए, फिर उनको ट्रीटमेंट कराए, ठीक है, फिर वही आकर फिर उनके साथ में रहे। तो ये जीव गोस्वामी सबसे लंबे समय तक ब्रज में उन्हीं का वास हुआ है। ऐसे कहा जाता है कि श्री व्यासदेव जी ने अपने जीवन काल में संपूर्ण वैदिक साहित्य के मिला करके 4 लाख श्लोक रचना किए हैं। वेद पुराण महाभारत मिला करके 4 लाख श्लोक की रचना वेद व्यास जी ने किए हैं। श्री जीव गोस्वामी ने अकेला 4 लाख से अधिक श्लोक रचना किए। व्यासदेव से कुछ कम नहीं थे उन्होंने भी। व्यासदेव जी तो गणपति आदि हेल्प किए थे, उनको आप नहीं लेते थे। संस्कृत के व्याकरण तब लोग पढ़ते थे, पाणिनि ग्रामर होता था, उनका मुंह से आएगा नहीं, इतने बड़े बड़े सूत्र, सब बड़े जटिल सूत्र हुआ करता था। जीव गोस्वामी बोले जो संस्कृत ग्रामर पढ़ेगा इतने टाइम खराब करेगा, भगवान के नाम जप करना चाहिए। तो उन्होंने बोले ग्रामर तो पढ़ना चाहिए, तो ग्रामर को चेंज करके एक नया ग्रामर बुक पैदा किए, हरि नामामृतम व्याकरणम, वो हरि नाम से भी ग्रामर बना दिए। तो आजकल लोग पढ़ते हैं, गौड़ीय वैष्णव लोग, संस्कृत ग्रामर पढ़ना हो तो हरि नाम के ऊपर में ये सूत्र लिखा गया, सब पूरे ग्रामर ही दे दिए हरि नाम के ऊपर, हरि नामामृतम व्याकरणम, ये उनका रचना था। और जो जमुना में बहा रहे थे जो लिखा, वही षट संदर्भ बना, वही आगे चल करके श्री भागवत संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, वही सब बना। और अभी तक भक्ति जगत में उसके समान रचना हुआ ना होगा, श्री जीव गोस्वामी के जो किए हैं। और अनेक अनेक ऐसे टीका टिप्पणी अपने कर गए हैं। ऐसे कहा जाता है सचमुच इस संसार के जगत के जीव के लिए जो गोस्वामी, वो जीव गोस्वामी है, इसलिए उनका नाम जीव गोस्वामी, जीवाचार्य है। जीव के लिए जो जो आवश्यकता है, जिस प्रकार से सारे उन्होंने देख रहे थे जीव जगत के लिए। तो इन जीव गोस्वामी अंत में अपने गुरुपाद श्री रूप गोस्वामी पाद की कृपा से उनको श्री राधा दामोदर विग्रह के प्राप्त हुआ। श्री राधा दामोदर की उपासना किए थे और वही सबसे अंतिम गोस्वामी के रूप में वृंदावन में रहे। उन्हीं के पास में सारे समाधि गोस्वामियों की समाधि हैं।
और बोला कि अंत में वही जीव गोस्वामी, जीव के लिए गोस्वामी बनकर गए थे। ऐसे कहावत है कि इसी मीरा जी ने भी उनसे दीक्षा ली थी। उन्हीं समय की समसामयिक थी मीरा जी ने। मीरा जी के मंदिर है राधानंद मंदिर के पास में, उन्होंने उनसे दीक्षा ली थी। और उन्होंने जब सम्राट अकबर थे, उन्होंने आए थे एक बार आगरा में, 2 गुट के अंदर कंपटीशन हो रहा था। एक गंगा के सपोर्ट लेते थे, एक जमुना के सपोर्ट लेते थे। यहाँ गंगा जमुना दोनों यूपी में है। बोले थे गंगा महान है, को बोलते जमुना महान है। दोनों ग्रुप में बड़ा विवाद चला था। अकबर के पास बात गया, वो कोई किससे कम नहीं थे, गंगा के महिमा को जमुना की महिमा। तो अंततः निष्पत्ति करने के लिए उनको बुलाया गया। सबसे बड़े पंडित अभी जमाने में श्री जीव गोस्वामी थे, पूरे गौड़ीय वैष्णव समाज के वही हेड थे। पूरी नवद्वीप वृंदावन तीनों जगह में गौड़ीय रहते हैं, इन तीनों में वही महान आचार्य थे। उनको बुलाया गया। वो बोले मैं व्रत छोड़ के जाता ही नहीं। अकबर बोला कि मैं आपको लेकर आऊँगा, फिर भेज दूंगा शाम से पहले। तब राजी हुए, तो व्यवस्था किया, कोई स्पेशल घोड़ा गाड़ी भेजा, लेकर गए। वो जा करके पहले तो गंगा जी का बड़ाई की। गंगा तो भगवान की पद पुत जल है, पादात कहे वो बोले पैर धुवन जल तब नख निरजनी तजन पावनम। बोले ये नखस्पर्श जल है गंगा जी, पैर को धोकर आया। लेकिन जमुना जी तो साक्षात उनके पत्नी है। ये तो उनमें कितने जल के लिए किए हैं, सारे शरीर डुबा कर कितने किए हैं। तो आप ही बोले पत्नी अच्छा है ना पैर धोकर पनी अच्छा। आप चुप हो गए सारे। तो ये जीव गोस्वामी है। ये जीव गोस्वामी ने हम लोग के लिए सीधाम वृंदावन, श्रीमन महाप्रभु के भक्ति ग्रंथ, भगवत विग्रह, उपासना उपाय, नाम महात्म्य, सी संदर्भ और भागवत के ऊपर विशेष टीका व्याख्या, जो भी कुछ भक्ति के लिए श्रेष्ठ स्तर को जाने के लिए जो जो आवश्यकता है, जीव गोस्वामी ने जीव जगत के लिए दे करके गए हैं, व्याकरण से लेकर के शिखर तक। तो इसलिए श्री जीव गोस्वामी के आज उनका तिथि है, तो इसलिए आज उनके श्री चरण में हम लोग प्रार्थना करेंगे हृदय से श्रद्धांजलि के रूप में। आप क्या श्रद्धांजलि देंगे? उनको मन में स्मरण करके, उनके चरण को प्रार्थना करके स्मरण करके करेंगे कि हे जीव गोस्वामी, आपका जैसा निष्ठा गुरु और गौरांग के चरण में था, जैसे शास्त्र में अध्ययन जिससे आपका अधिकार था, जिस प्रकार से भक्ति निष्ठा था, अगर उसका कई करोड़ों हिस्सा आप कृपा करके हमको दें तो हमारा इसी जीवन भी सफल हो जाएगा। श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर हरि सीतानाथ प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओके, आप मैं 3 दिन कंटिन्यूस अब बोल चुके हैं? हाँ 3 दिन हुआ। अच्छा, ओह अच्छा, मैं तीसरा दिन मैं सोचता हूँ। ओके, ऑलमोस्ट 8 o'clock। क्वेश्चन आंसर? अच्छा, ड्रामा भी है, तो देयर इज नो टाइम देन। ऑलरेडी 8 बज चुका है। किसी कोई प्रश्न है?